हेलो एवरीवन, दिस इज DPP 49 जो कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे बेस्ड है। एक DPP 48 जो कि ऑलरेडी हमने पहले ही कर लिया है, वो भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे ही बेस्ड है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो बेहतर समझ डेवलप करने के लिए आप वो वीडियो जरूर देखें, DPP 48। राइट, चलिए फिर डील करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। तो आपके पास यहाँ पे एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है cos इनवर्स cos -5 sin इनवर्स sin 6 माइनस tan इनवर्स tan 12। कह रहा है इसकी वैल्यू क्या होगी, जबकि ये सारे फंक्शंस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो हैं वो प्रिंसिपल वैल्यूज लेते हैं। अब मैंने आपको पिछले वीडियोज में दैट इज DPP 48 में मैंने आपको बताया कि sin इनवर्स x का प्रिंसिपल वैल्यू क्या है, cos इनवर्स x की प्रिंसिपल वैल्यू क्या है। ऐसे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के मैंने रेंज बताया हुआ है, रेंज या प्रिंसिपल वैल्यू, तो आप उसको जरूर देखिए। राइट, तो जैसे cos इनवर्स लिखा हुआ है तो cos इनवर्स x की जो रेंज होती है वो बेसिकली 0 से पाई होती है। तो हमारे पास जो एंगल लिखा हुआ है, आपको ये लगता होगा कि यहाँ पे cos इनवर्स है, यहाँ पे cos है और यहाँ पे 5 लिखा हुआ था, हम इसको इक्वल टू 5 लिख देंगे। आंसर इज गलत। राइट, आंसर इज रॉन्ग, बिकॉज आप इसको तभी ऐसा लिख सकते हैं जब ये जो अंदर 5 लिखा ना, 5 जो होना चाहिए वो 0 से पाई के बीच में होना चाहिए, तभी आप इसको ये लिख पाएंगे, अदरवाइज इसको आप नहीं लिख सकते हैं। तो हमें इसको 0 से पाई बनाने के लिए हमने क्या किया, हमने इस पाई इसमें क्या किया, हमने 5 में पाई माइनस कर दिया क्योंकि पाई से छोटा होगा, और क्या किया, प्लस भी कर दिया। तो ये एंगल कैसा बन गया, पाई प्लस। अब ये वाला जो एंगल है 5 माइनस पाई, ये वाली जो वैल्यू है भाई, पाई की वैल्यू क्या होती है, 3.14 के आसपास होती है ना। अब इस 5 में 3.14 माइनस कर दोगे तो 2 पॉइंट, नॉट 2 पॉइंट, इट विल बी 1 से 1.86 के आसपास आएगा। और 1.86 जो होगा ये 0 से पाई के बीच में होगा। ठीक है, तो हमने इस एंगल को इस तरीके से डेवलप किया कि इस तरीके से आपके पास बन गया। अब ये पाई प्लस थीटा अगर आप देखोगे क्वाड्रेंट में तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में जाता है, और थर्ड क्वाड्रेंट कॉस कैसा होता है, नेगेटिव होता है, तो हम आगे देखेंगे। तो पहले एंगल को ब्रेक करना आप सीखिए। ऐसे आपके पास साइन इनवर्स sin 6 लिखा हुआ है, तो फिर से साइन इनवर्स x की जो रेंज होती है वो -π/2 से +π/2 होती है, क्लोज्ड इंटरवल होता है। और यहाँ पे लिखा हुआ है 6, और जो π/2 लिखा हुआ है, मतलब यहाँ पे अगर 3.14 अगर लेते हो पाई की वैल्यू तो 6.07 के आसपास आएगा, 6.57 के आसपास आएगा। राइट, 6.57 के आसपास ये आएगा। तो ये तो 6 जो है ये तो इसके बीच में आएगा नहीं, -π/2 से +π/2, इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पे 2 पाई ऐड किया, 2 पाई सब्ट्रैक्ट किया। और ये जो 2 पाई माइनस थीटा लिखा हुआ है, मतलब 2 पाई माइनस 6 जो एंगल लिखा हुआ है, ये एंगल जो होगा इट विल बी इन द इंटरवल -π/2 से +π/2। ऐसे tan इनवर्स की भी रेंज होती है -π/2 से +π/2, ओपन इंटरवल होता है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है 12, तो 4 पाई के आसपास होगा, इसलिए हमने 4 पाई ऐड किया, माइनस कर दिया। अब यहाँ पे ये वाला जो एंगल लिखा हुआ है, इसमें ये वाला जो एंगल लिखा हुआ है, इसमें ये जो एंगल लिखे हुए हैं, ये सारे एंगल इनके रेंज में आ रहे होंगे। अब जब देखते हैं cos इनवर्स cos, ये लिखा हुआ है अंदर, तो cos पाई प्लस थीटा, ये आपके पास बन गया cos पाई प्लस थीटा, ये आपके पास आता है माइनस cos थीटा। तो जरा समझना, cos पाई प्लस थीटा लिखा हुआ है अंदर, बाहर cos इनवर्स की हम बात ही नहीं कर रहे हैं। तो अंदर क्या आएगा, माइनस में cos पाई माइनस 5 माइनस पाई आ जाएगा। राइट, ऐसे साइन इनवर्स साइन लिखा हुआ है, यहाँ पे 2 पाई माइनस थीटा लिखा हुआ है, 2 पाई माइनस थीटा आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, सॉरी साइन नेगेटिव होता है, तो चूंकि ये साइन लिखा हुआ है तो साइन में क्या आ जाएगा, माइनस साइन 2 पाई माइनस 6। अब ये जो एंगल है ये -π/2 से +π/2 के बीच में आप करके देखिएगा। ऐसे tan इनवर्स वाला 2, ये 4 पाई माइनस थीटा आ जाएगा, तो 4 पाई माइनस थीटा भी कहाँ पे आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में ही आएगा, तो वो भी क्या आ जाएगा, यहाँ पर नेगेटिव में आ जाएगा। अब जरा आगे देखिए, अब हमने क्या किया, जो ये नेगेटिव है cos इनवर्स, एक चीज याद रखना, cos इनवर्स -x जो होता है ना, वो आपके पास माइनस cos इनवर्स x होता है, समझे। ये मैंने पुराने वीडियो में बताया हुआ है कैसे होता है, क्या होता है, तो आप उसको देखिए। तो एक पास क्या लिखा हुआ है, cos इनवर्स माइनस cos, ये चीज लिखी हुई, इस पूरे को अंदर वाले को माना x, तो क्या लिख दिया इसको, पाई माइनस cos इनवर्स, ये लिख दिया। ऐसे ये जो एंगल होता है ये माइनस बाहर आ जाता है, इसके तो माइनस बाहर आ गया, tan वाले का माइनस बाहर आ गया, प्लस का हो जाएगा। अब आपके पास क्या बन गया, अब cos इनवर्स cos, अब हम इसको cos इनवर्स और cos को क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं,
क्योंकि अंदर जो एंगल लिखा हुआ है 0 से पाई के बीच में लिखा हुआ है, उसकी प्रिंसिपल वैल्यू में लिखा हुआ है, तो देयर इज नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पाई माइनस 5 माइनस पाई आ जाएगा, फिर माइनस इसको 2 पाई माइनस 6 लिखेंगे, यहाँ पे लिख देंगे 4 पाई माइनस 12, ये वाला एंगल 4 पाई माइनस 12। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 4 पाई माइनस 11 आ जाता है, तो ये होगा इसका आंसर। तो 4 पाई माइनस 11 इज द आंसर। अब इन क्वेश्चंस को करने के लिए अगर आपको ग्राफ पता है ना तो बहुत अच्छी चीज है, ग्राफ पता है तो बहुत बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। जैसे साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ आपके सामने बना हुआ है, देखिए साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ ऐसे बना हुआ है, यहाँ पे 0 होता है, ये y इक्वल टू, ये वाली जो लाइन होती है ना, ये वाली लाइन, ये y इक्वल टू x लाइन होती है, ये वाली लाइन देखिए y इक्वल टू, देखो यहाँ पे y इक्वल टू x लिखा हुआ है, ये वाली जो लाइन होती है y इक्वल टू पाई माइनस x होती है, कौन सी लाइन, ये वाली लाइन, और ये वाली लाइन ऐसे होती है, ये वाली लाइन ऐसे होती है। अब आपके पास साइन इनवर्स साइन 6 था, अब बेसिकली जो 6 है, 6 जो है ये किसके इसके बीच में बिलोंग करेगा बताइए। 6 जो बिलोंग करेगा, देखो ये 2 पाई है, पाई की वैल्यू आपके पास 3.14 होती है, तो यहाँ पे 6.28 लगभग आ जाएगा, और ये जो 6 है तो पाई से बड़ी वैल्यू रहेगी, और यहाँ पे आ जाएगा 3 पाई बाय 2, यहाँ पे क्या आएगा, ये वाला जो पोर्शन है वो 3 पाई बाय 2, मतलब इसके 3 पाई बाय 2, ये जो अपना 3 पाई बाय 2 है, और क्या ये जो 2 पाई है, इनके बीच में बिलोंग करेगा, तो इनके बीच में एंगल, मतलब जो ग्राफ है, ग्राफ की इक्वेशन क्या है, ग्राफ की इक्वेशन x माइनस 2 पाई है, तो यहाँ पे x की हम क्या रख देंगे, 6 रख दे, तो आंसर क्या आ जाएगा, 6 माइनस 2 पाई आ जाएगा। बस आपको ग्राफ याद रखना है। ऐसे ही कॉस इनवर्स कॉस एक्स ग्राफ ये होता है, ये वाला ग्राफ ऐसे लिखा है, फिर ये y माइनस एक्स, ये y इक्वल टू x होता है, ये 2 पाई माइनस x होता है। अब यहाँ पे 5 जो लिखा हुआ है, बेसिकली 5 क्या है, 5 की वैल्यू पाई और 2 पाई के बीच में, पाई और 2 पाई के बीच में इसका ग्राफ क्या है, 2 पाई माइनस एक्स है, तो यहाँ पे 2 पाई माइनस 5 हो जाएगा, राइट। ऐसे tan का ग्राफ बेसिकली साइन इनवर्स वाला ही होता है, बस यहाँ पे ये होता है, ये वाली जो वैल्यू होती है एब्सेंट होती है, ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू क्या होती है, एब्सेंट होती है, बस ये वाला ग्राफ होता है। तो फिर से यहाँ पे 12 कहाँ पे आएगा, 12 आप क्या आएगा, यहाँ पे इसके बीच में, किसके बीच में आएगा, 3, ये इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में आएगा 12, देख लीजिए। तो इसमें ग्राफ क्या है, यहाँ पे ग्राफ है आपके पास x माइनस 4 पाई, तो x की जगह रख देंगे 12, तो ये आ जाएगा। तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे एक आ गया 6 माइनस 2 पाई, और ये 2 पाई माइनस 5, 2 पाई माइनस 5 प्लस क्या आएगा 11 माइनस, माइनस था यहाँ पे, ये tan वाले पहले माइनस था, ठीक है। तो आप क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पे माइनस में 12 माइनस 4 पाई। अब जरा समझिए क्या आएगा, ये पाई 2 पाई पाई उड़ गए, यहाँ पे क्या आएगा 6 माइनस 5 1 आएगा, प्लस का यहाँ पे माइनस के 11 माइनस के 12 आ गया, तो माइनस का 11 आ जाएगा, और 4 पाई यहाँ पे प्लस के हो जाएगा, तो देखिए 4 पाई माइनस 11 आ गया। तो ग्राफ से देखिए कितना आसान हो गया। इफ यू नो द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन कॉस इनवर्स tan इनवर्स, ठीक है, तो ये क्वेश्चन बड़े आसान होते हैं। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जरा देखिए ध्यान से क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया गया है, जरा समझिएगा जरा। कह रहा है साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर माइनस कॉस इनवर्स x का होल स्क्वायर इक्वल टू a, राइट। और जो x है, x बिलोंग करता है 0 से 1 के बीच में, a डज नॉट इक्वल टू 1 0 है, देन द वैल्यू ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 1। वेरी गुड। अभी हमने क्या किया, यहाँ पे ये देखो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला लगाया, एक ब्रैकेट में a प्लस b, एक ब्रैकेट में a माइनस b। अभी जो पहला वाला लिखा हुआ है इसकी वैल्यू पाई बाय 2 होती है, ये मैंने पुराने वीडियो में बताया कैसे होती है, ये भी प्रूव करके बताया है, तो आप उसको देखिए। यहाँ कितना आएगा पाई बाय 2, देखो साइन इनवर्स x की जगह क्या लिख सकते हैं आप, पाई बाय 2 माइनस कॉस इनवर्स x लिख सकते हैं। ये आपके पास कॉस इनवर्स x लिखा है, ये भी आपके पास कॉस इनवर्स x लिखा है, दोनों माइनस में लिखे हुए हैं, तो यहाँ पे अपना ये माइनस हो जाएगा। अब क्या होगा, अब जो आपके पास आएगा ये जो पाई बाय 2 है, इस पाई बाय 2 को हम उधर भेज दिए, ये क्या हो जाएगा 2 ऊपर चला जाएगा तो 2a आ जाएगा, पाई नीचे आएगा तो नीचे आ जाएगा, तो 2a अपॉन पाई आ जाएगा। यहाँ पे अपना पाई बाय 2 माइनस 2 cos इनवर्स x चल रहा है, तो यहाँ से हमने 2 cos इनवर्स x की वैल्यू निकाला, इधर पे इतना आ गया। अब 2 cos इनवर्स x के लिए फार्मूला ये होता है, ठीक है, cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू में क्या पाई बाय 2 माइनस इतना, और cos इनवर्स को आप उधर भेज दीजिए, तो यहाँ कितना आएगा पाई बाय 2 माइनस 2a अपॉन में पाई आ जाएगा। तो ये पूरा आप मान लीजिए थीटा, तो पाई बाय 2 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है, ठीक है, तो साइन बन जाता है, तो cos को साइन लिख दिया जाएगा, तो यहाँ कितना आएगा साइन 2a अपॉन में पाई आ जाएगा। ये किसके इक्वल चल रहा है, ये 2x स्क्वायर माइनस 1 के इक्वल चल रहा है, यही आपसे पूछा गया था, इसी की वैल्यू पूछा गया, तो आंसर इज बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 2। नाउ लेट अस मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3rd। You can see this question number 3rd.
देखिए कह रहा था नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, आप देख रहे हैं नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। देखो ये कब कब डिफाइंड होगा, ये अंदर वाला हमेशा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होना चाहिए, तभी डिफाइंड होगा। और ये वाला जो अंदर वाला होना चाहिए क्या होना चाहिए, ये ग्रेटर देन 0 तो होना चाहिए, लेकिन 1 से छोटा या फिर उसके बराबर होना चाहिए, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स की जो डोमेन होती है ना वो क्या होती है, -1 से बड़ी या 1 से छोटी या बराबर। क्योंकि ये स्क्वायर रूट के अंदर लगा हुआ है इसलिए स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यू क्या होनी चाहिए, हमेशा ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 या फिर लेस देन आर इक्वल टू 1 होना चाहिए। ये हमने यहाँ पे कंडीशन लगाई। अब यहाँ पे मैंने ग्रेटर देन 0 की कंडीशन नहीं लगाई, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी ये ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। ऐसा क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज ग्रेटर देन 0 लिखा हुआ है और यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ही लिखा हुआ है, इसलिए दिस इज ऑलरेडी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। अब मुझे ये बताइए ये कब पॉसिबल हो सकता है, भाई ये ग्रेटर देन 0 हो, ठीक है, ये लेस देन 1 हो, यहाँ पे ऑलरेडी क्या है 1 है, अगर यहाँ पे 1 में कुछ भी आप ऐड कर दोगे तो क्या हो जाएगा, ये 1 से बड़ी वैल्यू हो जाएगी, और 1 से बड़ी वैल्यू ये साइन इनवर्स एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसलिए तभी पॉसिबल है कि जब आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स जो हो वो क्या हो, वो आपके पास 0 हो। यहाँ से वैल्यू निकालेंगे, एक्स इक्वल टू 0 आएगा, एक्स इक्वल टू -1 आएगा। अब हमने क्या किया, हमने यहाँ पे एक्स इक्वल टू 0 रखा है ना, तो यहाँ पे tan 0 हो जाएगा, यहाँ पे साइन इनवर्स 1 हो जाएगा, आंसर की वैल्यू क्या आएगी, π/2 आ जाएगा। साइन इनवर्स 1 π/2 होता है, लेकिन यहाँ पे इक्वल टू में π/4 दिया है, इसलिए आपका जो x इक्वल टू जो आपका 0 है दैट डज नॉट सेटिस्फाई दिस इक्वेशन, सो x इक्वल टू 0 इसका सॉल्यूशन नहीं हो सकता है। तो x इक्वल टू -1 रखिए, x इक्वल टू -1 रखिए तो फिर से tan इनवर्स 0 हो जाएगा, है ना, और यहाँ पे फिर से 1 आ जाएगा तो फिर से π/2 आ जाएगा। अगेन इट इज नॉट सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन, गिवन इक्वेशन, हेंस दिस सॉल्यूशन डज नॉट हैव एनी सॉल्यूशन, तो इसलिए इसके पास कोई सॉल्यूशन नहीं होता। नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होंगे यहाँ पे 0, सो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 3rd। नाउ लेट अस मूव टू द क्वेश्चन नंबर 4। यू कैन सी दिस क्वेश्चन नंबर 4, आपके पास अंदर क्या लिखा हुआ है, tan फिर 2 tan इनवर्स 3/5 फिर sin इनवर्स ऐसे लिखा हुआ है। हमने 2 tan इनवर्स x के अंदर फार्मूला लगा दिया tan के केस में, जरा देखिए यहाँ पे, और sin इनवर्स की वैल्यू tan इनवर्स के फॉर्म लिख लिया, ये भी मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया है, अगर आपने नहीं देखा है तो उसको देखिए, राइट, तो बार बार कहने कोई मतलब नहीं है। इस वीडियो को देखने से पहले आपको वो वीडियो देखना चाहिए अगर आपको बेहतर समझ डेवलप करनी है तो। डीपीपी नंबर 48, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी आपने इसको सॉल्व किया, 2 tan इनवर्स x, यहाँ पे 2 tan इनवर्स x का फार्मूला आपके पास होता है tan इनवर्स 2x अपान में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, वही फार्मूला आपने यहाँ पे लगाया। अब साइन इनवर्स को, जो अपना साइन इनवर्स x होता है ना, इसको जानते हो tan इनवर्स में क्या ले सकते हैं, इसको ले सकते हैं tan इनवर्स यहाँ पे x अपान में अंडर रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, माइंड वेल। तो हमने वही चीज किया, तो इसको हमने ऐसे लिख दिया, राइट। अंडर रूट के अंदर आपके पास होता है यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, नॉट दिस, लेट मी मेक इट करेक्ट, इट इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सो वो हमने यहाँ पे फार्मूला लगाया, वो चीज हमने यहाँ पे कर लिया। तो हमने इसको tan इनवर्स को tan में, 2 tan इनवर्स उसको भी tan में कन्वर्ट कर लिया, ये वाला फार्मूला लगा के, और sin इनवर्स को भी tan में कन्वर्ट कर लिया। अब tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b या फिर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला ये होता है। अब tan इनवर्स और tan इनवर्स क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे, आंसर कितना आ जाएगा 220 अपॉन में 21। दिस इज व्हाट इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 4, that is B is the answer. Now let us move to the question number 5. You can see this question number 5. क्या इसमें कह रहा था नंबर ऑफ सॉल्यूशन, ये आपके पास इक्वेशन दिया गया है, इसमें कह रहा है नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होंगे, है ना, इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर को डिनोट करता है, ये किसको डिनोट करता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर को। अब फंक्शन की वाली अगर आप डीपीपी देखना चाहते हो, डीपीपी रिलेशन और फंक्शन की भी डीपीपी सॉल्व है, उसको भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ से आपको ये बात पता चलेगी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है। उसकी एक प्रॉपर्टी होती है, क्या होती है, x प्लस ए, जहाँ पे a क्या इंटीजर है, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ए। दिस इज व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की प्रॉपर्टी होती है, बहुत सिंपल लॉजिक। जैसे मान लीजिए x इक्वल टू आपने लिया 2.3 और a इक्वल लिया, कोई इंटीजर ले लिया, से 3 ले लिया, तो आपका a प्लस एक्स कितना आएगा, a प्लस एक्स आएगा आपके पास 5.3 आएगा, और इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लोगे तो क्या आएगा, वो आपके पास 5 आएगा, राइट। लेकिन यही चीज अगर आप ऐसे करो, अलग से ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालो x का, वो कितना आएगा 2 आएगा, प्लस a जो है उसको ऐड कर दो, कितना आएगा, ये भी 5 आएगा, ये भी 5 आएगा। तो ये मैंने बताया यहाँ पे। तो ये जो लिखा हुआ है
देखो हमें पता है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स क्या होता है, 1 होता है, लेकिन यहाँ पे तो ऐसी कोई स्थिति बन नहीं रही, या फिर यहाँ पे जो कुछ लिखा है यहाँ पे बिल्कुल अलग लिखा हुआ। हमने क्या किया, हमने कोशिश किया कि यहाँ पे जो लिखा है वही चीज यहाँ पे बनाने की कोशिश की। तो देखिए साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस 1/3 ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस कॉस इनवर्स, हमने क्या किया, ये 2/3 लिखा, तो 2/3 को हमने ऐसे लिख दिया क्या, 1/3 - 1। अब 1/3 हमारे दिमाग में कैसे आया, क्योंकि पहले वाले 1/3 लिखा था, इसलिए उसी के फॉर्मेट में कुछ ऐसे लिख दिया। अब जरा समझना, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट क्या इंटीजर नहीं है क्या, तो ये वाली प्रॉपर्टी यूज किया जाएगा। तो देखो ये वाली प्रॉपर्टी भी हमने यूज किया, क्या, साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस 1/3 प्लस कॉस इनवर्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1/3 - 1। दिस इज द सेम प्रॉपर्टी वी आर यूजिंग हियर, इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिया गया। अब जरा समझिए, आपको x के बारे में बात किया है, क्या बात किया है कि x की जो वैल्यू है -1 से +1 के बीच में लाई करेगी। तो देखिए जरा, मैंने लिखा -1 इज लेस देन आर इक्वल टू x इज लेस देन आर इक्वल टू 1/3। अब चूंकि स्क्वायर कर दोगे तो स्क्वायर कर दोगे तो क्या हो जाएगी, ये वैल्यू बड़ी हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, तो ये वैल्यू लाई करने लगेगी 0 से 1 के बीच में। अब हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 1/3 है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे दो पूरे में, इस पूरी इनइक्वालिटी में हमने 1/3 ऐड कर दिया, क्योंकि हम पॉजिटिव नंबर ऐड कर रहे हैं या फिर माइनस कर रहे हैं, तो इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो आपने इस तरीके से कर दिया। फिर हमने क्या किया, फिर हमने ये किया कि इनका ग्रेटेस्ट इंटीजर ले लिया। क्यों ग्रेटेस्ट इंटीजर ले लिया, क्योंकि यहाँ पे हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर की ही जरूरत है इक्वेशन में, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ले लिया। अब आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर 1/3 हमेशा क्या होता है, 0 होगा। इधर ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 + 1/3 क्या होगा, 1 होगा। तो ये जो अंदर लिखा हुआ है इसकी कह रहा है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या आएगी, 0 से बड़ी 1 से छोटी। तो बस इसकी दो ही पॉसिबिलिटीज है, 0 और 1 के बीच में कोई ग्रेटेस्ट इंटीजर, कोई इंटीजर थोड़ी होता है, तो इसलिए यही दोनों इंटीजर हैं 0 और 1, क्योंकि इक्वल टू का साइन लगा इसलिए ये वाले इंटीजर भी ले सकते हैं, तो इसलिए इनकी वैल्यू 0 आ गई, इनकी वैल्यू 1 आ गई। तो जब एक बार 0 लोगे तो क्या बनता है, जरा समझना, यहाँ पे साइन इनवर्स 0 प्लस, भाई यहाँ पे 0 लिखोगे इस वाले इक्वेशन में, जब आप इस ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू एक बार 0 लोगे एक बार 1 लोगे, तो 0 रखा तो यहाँ पे 0, यहाँ पे cos इनवर्स -1, क्योंकि यहाँ पे -1 बना हुआ है, तो cos इनवर्स -1 की वैल्यू पाई होती है, तो इस केस में आंसर क्या आ जाएगा, पाई आ जाएगा। ऐसे ही जब वहां पे आप लोगे, जब इसकी वैल्यू आप क्या लोगे, 1 लोगे, तब भी आंसर क्या आएगा, आंसर पाई ही आएगा। उस केस में आपके पास इसके टोटल सोल्यूशन कितने हुए, हाउ मेनी आर सॉल्यूशंस देयर, क्या पूछा था आपने, आपसे पूछा था कि नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, तो इसके कितने सॉल्यूशन हुए, राइट, इसके आपके सॉल्यूशन हुए कितने, 2, right, there are 2 solutions for this question, right, so this is what is the answer for this question number 5. Now let us move to the question number, you can see this question number 6। देखिए मिनिमम वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स एक्स क्यूब, माइंड बना, बहुत वायलेंट क्वेश्चन है, इट इज वेरी वायलेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो कैसे करेंगे जरा समझिए, साइन इनवर्स एक्स क्यूब प्लस कॉस इनवर्स एक्स क्यूब, ठीक है, हमने ए क्यूब प्लस बी क्यूब को यहाँ फॉर्मूला लगाया, तो यहाँ पे a प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी 2ab नहीं, ठीक है, और इसकी जगह हमने π/2 रख दिया, क्योंकि ये π/2 इक्वल होता है। अब जो ये स्क्वायर वाले पोर्शन है, इसको हमने इस तरीके से लिखा, भाई अगर आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, जिसको आप कैसे लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर और -2ab करके लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने वही किया, -2ab किया, क्योंकि एक ऑलरेडी -ab था, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, -3ab हो गया। अब इसकी वैल्यू भी क्या होती है, π/2 होती है, तो π/2 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे π²/4 हो जाएगा, यहाँ कितना 3 आ जाएगा। अब इस cos इनवर्स x की जगह क्या लिख दिया आपने, π/2 माइनस sin इनवर्स x लिख दिया, इसको आप अंदर ले गए। अब यहाँ पे आपके पास क्या बन गया, जरा समझना, अब ये जो लिखा हुआ है बेसिकली इसको हम बनाना चाह रहे हैं क्या, परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि आपको मिनिमम वैल्यू निकालने, तो आपने इसको परफेक्ट स्क्वायर बना, 3 कॉमन कर लिया, तो कुछ इस तरीके से डेवलपमेंट हुआ आपके पास। देखिए आपने क्या किया, π²/16 ऐड कर दिया और माइनस कर दिया, ठीक है। अब ये कहां से पता चलता है π²/16 कहां से नंबर आया, जो इसका कोफिशिएंट है इसका आधा π/4 आएगा, इसका स्क्वायर ऐड किया सब्ट्रैक्ट किया, तो आपके पास कुछ इस तरीके से सिस्टम डेवलप हुआ, ठीक है, ठीक है। अब ये π²/4 ये लिखा हुआ है, माइनस का 3π²/16 ये लिखा हुआ है। अब यहाँ पे 3 कैसे आएगा, क्योंकि यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई में चल रहा है, भाई आपने π²/16 अंदर लिखा हुआ है ना, तो 3 अंदर जाएगा तो प्लस का 3π²/16 आ जाएगा, उसको माइनस करने के लिए मैंने माइनस का 3π²/16 यहाँ पे लिखा हुआ है। अब आपके पास इसको और इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास π²/16 आ जाएगा। अब इसकी वैल्यू कब मिनिमम होगी, जब ये वाला 0 हो जाएगा, तो इसको 0 कर दीजिए, तो मिनिमम वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चे, मिनिमम वैल्यू आ जाएगी, देखो पाई और π² तो बन जाएगा π³ नीचे
16 or 2 into 32. So this is what is the minimum value for this question. That is A is the right answer for this question. Now let us move to the question number 7. This question number 7 is very important again. आपके पास कुछ इस तरीके से लिखा है, ठीक है, कह रहा है फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स। तो आपके पास जो लिखा है, जैसे आपके पास लिखा है cot इनवर्स 3 लिखा है, cot इनवर्स 7 लिखा है, cot इनवर्स 13 लिखा है, cot इनवर्स 21 लिखा हुआ। तो आपने इनको क्या किया, tan इनवर्स में बदल दिया। भाई अगर cot इनवर्स x लिखा है तो इसको आप tan इनवर्स में क्या ले सकते हैं, इसको आप tan इनवर्स 1/x ले सकते हैं। वही हमने फॉलो किया यहाँ पे। cot इनवर्स 3 लिखा था तो tan इनवर्स 1/3 कर दिया, 1/7 कर दिया। अब आपको देखना है इसका nth टर्म क्या आएगा। मतलब अगर मुझे nth टर्म लिखना हो तो नीचे मैं क्या लिखूंगा, ऊपर से सभी 1 ही आ जाएगा, लेकिन नीचे क्या लिखा जाएगा। उसके लिए मैंने यहाँ पे एक ट्रिक अपनाई। क्या, यहाँ पे SN इक्वल टू मैंने लिखा, जो ये टर्म नंबर दिए गए थे नीचे 3, 7, 13, इसको मैंने इस तरीके से लिखा, डॉट डॉट TN लिख दिया। फिर वही नंबर फिर से लिखा, लेकिन एक टर्म खिसका के लिख दिया, तो TN भी खिसक जाएगा। फिर हमने क्या किया, माइनस कर दिया, तो ये इधर वाला पोर्शन हो जाएगा 0, इधर वाला क्या आएगा 3 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा और क्या आएगा 8 आएगा, डॉट डॉट और nth टर्म। क्योंकि यहाँ तक तो nth टर्म हो ही चुके हैं ना, माइनस करोगे तो बाहर ये माइनस का TN आ जाएगा, इस TN को आप इधर लेंगे तो प्लस का हो जाएगा। अब यहाँ पे टोटल टर्म कितना है, यहाँ पे n टर्म है, लेकिन ये GP नहीं, अभी देखो A पे नहीं बढ़ रही है। यहाँ पे तो कोई बात नहीं है, 4 है, 6 है, दो डिफरेंस में है, लेकिन यहाँ पे 3 है, समस्या कर रहा है। इसलिए 3 को हमने ब्रेक किया, 1 अलग कर लिया, इसका 2 + 4 कर लिया, आगे n टर्म का सम निकाल लिया, आंसर आ गया n² + n + 1। ठीक है, अब मतलब क्या हो, इसका जो nth टर्म आएगा वो क्या आएगा, 1/n² + n + 1 आएगा। हमने क्या किया, उसमें समेशन लगा दिया। समेशन लगाते ही मैंने क्या किया, मैंने यहाँ ये किया, ये सारे टर्म लिख दिए। कौन से, अगर आप n = 1 रखो तो पहला वाला मिल जाएगा, n = 2 रखो दूसरा वाला मिल जाएगा। यू कैन क्रॉस चेक, राइट। अब जो ये लिखा हुआ है, इसको ऊपर मैंने इस तरीके से लिखा n + 1 - n, और नीचे जो लिखा हुआ था ये 1 को इस तरफ लिखा, बाकी इन दोनों से n कॉमन करके ऐसे लिखा। अब जरा समझिए, ये जो फार्मूला लिखा है बेसिकली क्या, tan इनवर्स x - y अपॉन 1 + xy। तो किसका फार्मूला होता है, tan इनवर्स x - tan इनवर्स y का फार्मूला होता है। अब आप n = 1 रखोगे तो क्या आएगा बेटा, यहाँ पे आएगा tan इनवर्स 2 आएगा माइनस का tan इनवर्स 1 आएगा। अब आप n = 2 रखो तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, ऐसे रखते चले जाओ, लास्ट में n रख दीजिएगा। अब जरा समझना, पहले वाले टर्म का tan इनवर्स 1 बच जाएगा, बाकी जो tan इनवर्स 2 इससे कट जाएगा, यहाँ से ये कट जाएगा, यहाँ से ये कट जाएगा, ऐसे tan इनवर्स 3 कट जाएगा। ऐसे लास्ट वाला टर्म क्या होगा, देखो सारे टर्म के दूसरे वाले टर्म कट रहे हैं, ठीक है। लास्ट में आपके पास ये बचेगा और शुरू में आपके पास ये बचेगा, दोनों को बचाया, फार्मूला लगाया, सॉल्व किया, आंसर आपके पास आ जाएगा n/n + 2। यहाँ पे फार्मूला कौन सा लगाया, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है tan इनवर्स x - tan इनवर्स y का फार्मूला क्या होता है, x - y अपॉन में 1 + xy। दिस इज व्हाट इज द सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 7। नाउ लेट अस मूव टू द क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आप देख पा रहे हैं, देखिए इसको आपने साइन इनवर्स ऐसे लिखा रहने दिया, ये इसको भी साइन इनवर्स में बदल दिया। अब इस वाले को बदल दिया कॉस इनवर्स में। आपको पता है कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x की वैल्यू क्या होती है, π/2 होती है। मतलब इनका सम π/2 तभी होता है जब जो यहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ पे लिखा होना चाहिए, क्योंकि सम π/2 दिया है, इसका मतलब ये x/5 जो होगा वो 3/5 के इक्वल होगा। तो x इक्वल क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो आंसर इज 3 फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 8। नाउ लेट अस मूव टू द क्वेश्चन नंबर 9। यू कैन सी दिस क्वेश्चन नंबर 9। देखिए आपके पास ये cos इनवर्स x/2 प्लस cos इनवर्स y/3 इक्वल टू क्या दिया है, थीटा दिया है, और कह रहा है ये इक्वल टू बताना क्या होगा। तो आपने क्या किया, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का ये फार्मूला होता है, लगाया आपने। तो देखो cos इनवर्स x/2 इंटू y/3, ये इंटू का साइन है, माइनस अंडर के अंदर 1 - x² होता है, तो x की जगह यहाँ पे क्या x/2 सारी चीजें किया। अब ये cos इनवर्स को उधर भेज दिया, ठीक है, इधर क्या आ जाएगा xy/6 आ जाएगा, इधर पे cos थीटा आ जाएगा। अब क्या किया आपने, इस cos थीटा को इधर लेके आ गए, अब क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर करने से क्या होगा, यहाँ पे इधर पे स्क्वायर रूट हट जाएगा। सारा सॉल्व कर लिए तो देखिए इधर पे x² y² 36 आ जाएगा, इधर पे भी आ गया, इधर पे a - b का फार्मूला लगा हमने ओपन भी कर लिया, सारा कट जाएगा। काटने पीटने के बाद आपके पास कुछ इस तरीके से सिस्टम बनेगा, जाके x² / 4 + y² / 9 - 2x/6 cos थीटा इक्वल टू 1 - cos² थीटा, और 1 - cos² थीटा इज नथिंग बट sin² थीटा। और आपको किसकी वैल्यू बतानी थी, या आपको इसकी वैल्यू बतानी थी। तो यहाँ पे जो एलसीएम आएगा 36 आएगा, 36 एलसीएम लेके आप उधर भेज दीजिए, तो इसकी वैल्यू बतानी थी। तो आंसर क्या आ गया, 36 sin² थीटा। दिस इज व्हाट इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर व्हाटएवर। नाउ लेट अस मूव टू द क्वेश्चन नंबर 10। आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन दिया गया है, इसके ए के बारे में बात करना है कि ए क्या होगा, जरा बताइए मुझे।
जो आपका साइन इनवर्स एक्स होता है, इसकी जो आपकी रेंज होती है, मैंने आपको बार बार बताया कि मैंने पहले वाले वीडियो में पहले ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। साइन इनवर्स एक्स की जो रेंज होती है वो ये होती है -π/2 से +π/2। अब साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू जो दे रखी है 2 साइन इनवर्स ए दे रखी है, तो वो भी रख दिया हमने। अब पूरे में 2 से डिवाइड कर दिया, क्योंकि ये 2 पॉजिटिव नंबर है इसलिए इनइक्वालिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो यहाँ π/4 हो जाएगा यहाँ पर भी। अब हमने पूरे में क्या ले लिया, हमने पूरे में साइन ले लिया, और साइन क्योंकि इंक्रीजिंग फंक्शन है 0 से π/2 के बीच में, इसलिए इसकी इनइक्वालिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस पूरे अपने डोमेन में इंक्रीजिंग फंक्शन -π/2 से +π/2 के बीच में, देयर इज नो प्रॉब्लम, राइट। तो हमने ये ले लिया। अब बताइए क्या मॉड ए जो है लेस देन और इक्वल टू 1/√2 नहीं है, राइट। तो आपका डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 10। नाउ लेट अस मूव टू द क्वेश्चन नंबर 11। यू जस्ट सी द क्वेश्चन नंबर 11। अच्छा क्वेश्चन है, आपसे कह रहा है कि अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन x² - 4s + 1 = 0। तो इसका मतलब क्या हुआ, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस का b/a होता है, तो b/a होता है, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू आ जाएगा 4, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 1 आ जाएगा। ये बड़ी बेसिक चीज है। देन द वैल्यू ऑफ दिस होल थिंग, बड़ी चीजें अंदर लिखी हुई है। हमने क्या किया, हमने अंदर ये जो कुछ भी लिखा हुआ है, अंदर ये जो कुछ भी लिखा है, एक बार हमने इसको थीटा मान लिया, पहले वाले को 1/2 tan इनवर्स बीटा बाई अल्फा को हमने क्या मान लिया, थीटा मान लिया। तो यहाँ से tan इनवर्स बीटा बाई अल्फा इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 थीटा। अब tan इनवर्स उधर चला जाएगा तो ये बन जाएगा tan 2 थीटा। तो tan 2 थीटा की वैल्यू क्या आ गई, बीटा बाई अल्फा आ गई। सिमिलरली tan 2 फाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, अल्फा बाई बीटा आ जाएगी। भाई इसको आप फाई मान लीजिएगा, तो इस तरीके से tan 2 फाई की वैल्यू आ जाएगी। तो जो आपके पास ये f अल्फा बीटा दिया गया, तो अब ये क्या फॉर्मेट ले लेगा, आपने इसकी जगह पे थीटा रख देना है और यहाँ फाई रख देना है। तो आपके पास क्या बन जाएगा, बीटा क्यूब बाई 2 कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस अल्फा क्यूब बाई 2 सेक स्क्वायर फाई। अब करना ये यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर फाई को नीचे ले जाएंगे तो 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, यहाँ पे 2 कॉस स्क्वायर फाई हो जाएगा। 2 साइन स्क्वायर थीटा को आप ये लिख सकते हैं, आपको पता है फार्मूला, ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला यूज करके ऐसे 2 कॉस स्क्वायर फाई को आप ये लिख सकते हैं। अब चूंकि कॉस 2 फाई आपको कॉस 2 अल्फा 2 थीटा लिखा हुआ, क्योंकि आपके पास tan 2 थीटा की वैल्यू है। जब tan 2 थीटा की वैल्यू है, आप cos 2 थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। ऐसे आप ट्रायंगल बनाएंगे, इसी को 2 थीटा मान लेंगे, tan 2 थीटा की वैल्यू है बीटा, यहाँ पे अल्फा। आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है cos 2 थीटा। तो यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट के अंदर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, cos 2 थीटा क्या आएगा, अल्फा अपॉन में अंडर स्क्वायर रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा। तो वही मैंने यहाँ पे किया, अल्फा अपॉन में अंडर स्क्वायर रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। सेम लॉजिक के साथ आप cos 2 फाई भी निकालेंगे, यहाँ पे फाई है, दिस इज फाई नॉट थीटा, ठीक है। सेम लॉजिक के साथ आप cos 2 फाई भी निकालेंगे, आप ये वाला यूज करके tan फाई को लो अल्फा बाई बीटा, ठीक है। हमने यहाँ पे रख दिया। अब हमने इसको सॉल्व करने की कोशिश की, तो ये जो अल्फा स्क्वायर रूट के अंदर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, नीचे कुछ इस तरीके की स्थिति बनेगी। अब यहाँ पे जो आए नीचे, इनके रैशनलाइजिंग फैक्टर का मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे, जरा देखिए ध्यान से। रैशनलाइजिंग फैक्टर के ऊपर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास कुछ इस तरीके से रूप ले लेगा। देखो ऊपर तो साफ साफ दिख रहा है कि प्लस आ जाएगा, क्योंकि रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होता है यहाँ पे, यू कैन सी द रैशनलाइजिंग फैक्टर। यहाँ पे माइनस लिखा हुआ तो प्लस हो जाएगा, देखिए ऊपर प्लस और नीचे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला बन जाएगा, तो नीचे बीटा स्क्वायर बन जाएगा। सेम लॉजिक के साथ दूसरा वाला टर्म चलता रहेगा। फिर हमने क्या किया, इसको सॉल्व किया, देखो बीटा क्यूब से बीटा स्क्वायर से बीटा क्यूब कैंसिल हो जाएगा, ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा। फिर हमने क्या किया, कुछ इस तरीके का सिस्टम आपके पास बन गया, अल्फा बीटा भी कैंसिल हो गया, ठीक है। इसको सॉल्व किया तो आपके पास क्या आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है। क्यों, क्योंकि अंदर से एक स्क्वायर रूट के अंदर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कॉमन कर सकते हो, एक बाहर आपके पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर पहले से अवेलेबल है अंडर स्क्वायर रूट में, ठीक है। ये दोनों मिलकर अंडर स्क्वायर रूट एक दूसरे को खत्म कर देंगे, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा। बस अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर को आप क्या ले सकते हो, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा ले सकते हो। अल्फा प्लस बीटा, आपको अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता है 4 है, स्क्वायर करेंगे 16 आ जाएगा। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू पता है 1 है, तो यहाँ पे माइनस का 2 आ जाएगा, इंटू 4 करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा 56। सो दिस इज व्हाट इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 12। नाउ लेट अस मूव टू द 11, it was question number 11. So this is question number 12 in front of your eyes. You can see this question number 12. Can you see this question number 12? फिर से इसकी वैल्यू बतानी है। हमें क्या करना है, हमें देखो पूरे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, इनको किसी एक में बदल के लेके आइए। साइन इनवर्स को भी tan में बदल दिया और कॉट इनवर्स को भी tan में बदल दिया, फिर tan इनवर्स a प्लस b का फार्मूला लगा दिया। ये फार्मूला होता है तो अंदर आ जाएगा tan इनवर्स 1, और tan इनवर्स 1 की वैल्यू होती है π/4। दिस इज व्हाट इज द
answer for this question number 12. Now let us move to the question number 13. You can see this question number 13. यहाँ पे cot inverse लिखा हुआ है, यहाँ पे tan inverse लिखा हुआ है, तो cot inverse वाले को हमने tan में बदल लिया, यहाँ पे tan inverse लिखा हुआ है, इक्वल टू x लिखा हुआ है और हमें sin x की वैल्यू चाहिए। अब हमने यहाँ पे tan inverse x माइनस tan inverse y का फार्मूला लगा दिया, आपके पास कुछ इस तरीके की व्यवस्था बन जाएगी। आप करके देखिएगा, that इक्वल टू x, अब tan inverse x उधर चला जाएगा, tan x आ जाएगा, इसको सॉल्व करने के बाद कुछ ये वाला सिस्टम बन जाएगा। अब हमने क्या किया, अब क्योंकि tan x है तो sin x की वैल्यू निकाल लिया यूजिंग वही पाइथागोरस थ्योरम एंड ऑल, सारा चीज यूज करके हमने sin x की वैल्यू निकाल लिया। sin x आपको कुछ इस तरीके से डेवलप होके आएगा, नीचे 1 प्लस cos अल्फा होल स्क्वायर लिखा हुआ बाहर आ जाएगा, तो sin x आपके पास क्या आएगा 1 माइनस cos अल्फा 1 प्लस cos अल्फा। अब आप 1 माइनस cos अल्फा की हम क्या लिख सकते हैं 2 sin स्क्वायर अल्फा बाई 2 हाफ एंगल फार्मूले से। ऐसे 1 प्लस cos अल्फा की हम क्या लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर अल्फा बाई 2 हाफ एंगल फार्मूले से। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 बन जाएगा। आपको इसी की वैल्यू निकालनी थी sin x की, तो ये आपके पास A is the right answer for this question number 13. Now let us move to the question number 14. You can see this question number 14. Just see this question number 14. Can you see this question number 14? आपके पास ये इक्वल टू ये दिया है, तो कह रहा है x किसके इक्वल होगा, तो सिंपली आपको क्या करने का, हम देखो हम क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं वी नो दैट, क्या जानते हैं tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2 होता है। स्क्वायर कर देंगे दोनों तरफ तो आपके पास कुछ ये व्यवस्था बन जाएगी, इक्वल टू पाई स्क्वायर बाई 4 आ जाएगा, और इसकी वैल्यू इतने की वैल्यू दी गई है 5 पाई स्क्वायर बाई 8 तो रख दिया हमने, ठीक है। और इस cot इनवर्स x की जगह पे क्या रख दिया आपने पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स x रख दिया। इधर पे पाई स्क्वायर बाई 4 था, उसको हमने ऐसे रखा। अब इसको सॉल्व करने के बाद, मतलब इसको इधर ले गया, सारा सॉल्व करने के बाद आपके पास कुछ इस तरीके से बना। अब ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गया, मतलब अगर आप tan इनवर्स x को थोड़ी देर के लिए अगर आप y मान लेंगे तो क्या बन जाएगा आपके पास 2y स्क्वायर माइनस पाई वाई माइनस 3 पाई स्क्वायर बाई 8। इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का यूज करके, अगर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला जो होता है ना उसको यूज करके या फिर इसको फैक्टराइज करके यूज करेंगे तो आपके पास इसकी दो वैल्यू जाएंगी, एक tan इनवर्स x की वैल्यू माइनस पाई बाई 4 आएगी, एक tan इनवर्स x की वैल्यू 3 पाई बाई 4 आएगी। मतलब जब आप यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी, एक बार माइनस पाई बाई 4 आएगी और एक y की वैल्यू क्या आएगी 3 पाई बाई 4 आएगी। तो आप इसको करके देखिए। सो दिस इज गुड प्रैक्टिस फॉर यू पीपल, राइट। तो जब आपके पास tan इनवर्स x इक्वल टू कितना माइनस पाई बाई 4 है तो x की वैल्यू कितनी आएगी -1 आएगी, और फिर से अगर tan इनवर्स x इक्वल टू कितना है 3 पाई बाई 4 है तब भी x की वैल्यू क्या आएगी -1 आएगी, इसलिए दोनों ही केस में वैल्यू क्या आएगी -1 आएगी। सो -1 इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 14. नाउ लेट अस मूव टू द क्वेश्चन नंबर 15. You can see this question number 15, right? So you can see this question number 15. It is in front of you. देखिए इसमें बड़ी चीज दी गई है, क्या दिया गया यहाँ पे ये दिया गया, देखो क्या ये जो लिखा है ना, बेसिकली थोड़ा सा इसको सही से लिखो, ये जो लिखा हुआ है बेसिकली ये log, ये e जो लिखा है बेस में लिखा है, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, डोंट बी कंफ्यूज्ड, राइट। तो ये आपके पास लिखा हुआ है यहाँ पे sin स्क्वायर अल्फा प्लस sin रेज़ टू 4 अल्फा, मुझे इसकी वैल्यू पता करना है तो मैं क्या करूंगा, इनका सम निकाल लिया हमने, क्या कर लिया हमने यहाँ पे सम निकाल लिया, ठीक है। सम निकालने के बाद क्या इसमें इनफाइनाइट टर्म जीपी वाला जो फार्मूला होता है ना, ये वाला फार्मूला हमने यहाँ पे यूज किया है। यहाँ से ऑलरेडी आपको पता है कि जो x है ना 0 से पाई बाई, जो अल्फा है, अल्फा 0 से पाई बाई 2 के बीच में, यहाँ पे a नहीं है अल्फा है, तो यहाँ पे 0 से पाई बाई 2 के बीच में, इसलिए 100% श्योर है कि जो साइन अल्फा होगा दैट मस्ट बी लेस देन 1, राइट, 0 से लेस देन 1 के बीच में होगा, ठीक है। तो हमने इसको इनफाइनाइट सीरीज का ये वाला फार्मूला लगाया, यहाँ पे रख दिया, यहाँ पे एक जगह sin स्क्वायर अल्फा है और r की वैल्यू sin स्क्वायर अल्फा ही आएगी, तो a अपान में 1 माइनस r होता है, तो a की जगह में sin स्क्वायर अल्फा 1 माइनस r की जगह sin स्क्वायर अल्फा, ये tan स्क्वायर, ये नीचे 1 माइनस sin स्क्वायर अल्फा लिखा तो इट विल बिकम cos स्क्वायर अल्फा। सो आपके पास क्या आ जाएगा tan स्क्वायर अल्फा आ जाएगा। तो कहने का मतलब जो e की पावर ने इतनी बड़ी चीज लिखी है तो बेसिकली tan स्क्वायर अल्फा लिखी गई, फिर यहाँ पे log 2 ले लिया, हमने इस पूरी चीज को y मान लिया। अब क्या होता है कि जो चीज लिखी होती है इसको हम ले जा सकते हैं पावर में, तो पावर में ले गए, और क्योंकि log और e एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन होते हैं इसलिए दोनों कैंसिल हो जाएंगे, क्या आ जाएगा 2 रेज़ टू tan स्क्वायर अल्फा आ जाएगा। तो y इक्वल टू क्या आया 2 रेज़ टू tan स्क्वायर अल्फा। अब क्योंकि क्या कह रहा है आपसे, कह रहा था ये जो पूरी चीज थी, ये दिस होल थिंग इज अ रूट ऑफ इक्वेशन दिस, वेरी गुड। तो हमने पहले इसके इक्वेशन के रूट निकाल लिए, एक निकाला 1, एक निकाला 8, ठीक है, 1 और 8 निकाला हमने। तो जरा देखिए, जब एक बार हमने 8 लिया तो 8 का मतलब क्या होता है 2 रेज़ टू 3, तो मतलब tan अल्फा इक्वल टू क्या आ जाएगा √3 आ जाएगा, है ना।
तो अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, पाई/3 आ जाएगी। तो आपके पास ये एक आंसर हो गया, राइट। तो आपसे पूछा था साइन इनवर्स साइन 2 पाई/3 की वैल्यू क्या होगी, है ना, इसकी वैल्यू क्या होगी अल्फा के टर्म्स में बताना था। तो अल्फा की वैल्यू पाई/3 आ चुकी है। अब मैंने आपको बताया कि जो इसकी रेंज होती है ना, वो होती है -π/2 से +π/2 के बीच में, और यहाँ पे आगे एंगल लिखा हुआ है +π/2 के आगे 120 लिखा हुआ है, 90 के आगे लिखा हुआ है। इसलिए हम क्या करेंगे, इस पूरे एंगल को पहले उसके अंदर लेके आएंगे। तो हमने क्या किया, इसको π-π/3 लिख दिया। π-π/3 सेकंड क्वाड्रेंट साइन पॉजिटिव होता है, साइन π/3 हो गया। अब साइन इनवर्स और साइन एक दूसरे को नलीफाई कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे π/3 आ जाएगा, जो कि इक्वल टू किसके, अल्फा के इक्वल है। ये आपसे पूछ रहा था क्वेश्चन नंबर 15, राइट। अब दूसरे वाला वैल्यू लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे y इक्वल टू वो जो रूट दिया गया था, एक 1 भी आया था, तो 1 से तो आंसर मैच करेगा नहीं। तो दिस इज व्हाट इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 15। नाउ लेट अस मूव टू द क्वेश्चन नंबर 16। यू सी दिस क्वेश्चन नंबर 16। आपको ये बात पता है कि अगर साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू क्या है, π/2 होता है। ये तभी होता है जब यहाँ पे जो लिखा हो, यहाँ पे जो लिखा हो, दोनों क्या हो, सेम हो, ठीक है। अगर इन दोनों को सम π/2 दिया तो हम क्या करेंगे, इनको इक्वल कर देंगे, क्योंकि ये तभी होता है π/2 जब ये दोनों इक्वल होगा। हमने क्या कर दिया, हमने इक्वल कर दिया, बस। फिर इधर पे भी क्या बन रहा है, जीपी बन रही है, इधर पे भी क्या बन रही है, जीपी बन रही है। इधर पे CR मतलब कॉमन रेशियो क्या है, -x/2, इधर पे कॉमन रेशियो क्या है, -x²/2। दोनों को सम निकाला, इक्वल किया, x की वैल्यू निकाला, क्या है, एक आया 0, एक आया 1। क्योंकि x की वैल्यू क्या है, 0 √2 के बीच में है, तो मतलब आप 0 नहीं लेंगे, सिर्फ 1 लिया जाएगा। तो इसकी सोल्यूशन क्या आ जाएगी, यहाँ पे 1। दिस इज व्हाट इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 16। नाउ लेट अस मूव टू द क्वेश्चन नंबर 17। यू सी दिस क्वेश्चन नंबर 17, यू कैन सी दिस क्वेश्चन नंबर 17। देखिए यहाँ पे इसका सम निकालना इनफाइनाइट सीरीज का, कुछ इसी तरीके के पहले प्रीवियस क्वेश्चन था, उसका सम निकालना था n टर्म्स का, इसमें आपको इनफाइनाइट टर्म का सम निकालना है। तो फिर से मुझे इसका जनरल टर्म पाना बहुत जरूरी होता है, ऐसे क्वेश्चन में आपको जनरल टर्म बहुत जरूरी है। अब पहली बात, इसको tan में बदल देंगे, तो सबसे पहले हम जनरल टर्म निकालते हैं। यहाँ पे 2 लिखा है, 8 लिखा है, इधर पे tn लिखा है। वही किया काम जो पिछले क्वेश्चन में किया, एक टर्म बढ़ा के आगे लिखते हैं, इधर पे माइनस का tn आ जाएगा, इसको इधर लेके आ जाएंगे, राइट। तो यहाँ पे सम, राइट, सम ऑफ द टर्म क्या हो जाएगा, वही tn आएगा। तो सम ऑफ द टर्म कितना आएगा, यहाँ पे 2n²। ये आपके पास क्या बन रही है, ये आपके पास AP बन रही है, इसका सम निकाले 2n² आ गया। तो कहने में इसका जनरल टर्म क्या आएगा, 2n² आएगा। तो मतलब tn इक्वल टू क्या आएगा, cot इनवर्स 2n²। आप n इक्वल टू 1 रखोगे तो पहला वाला मिल जाएगा, 2 रखो दूसरा वाला मिल जाएगा, 3 रखो तीसरा वाला मिल जाएगा, ऐसे रखते रहो दिन भर। अब हमने क्या कर दिया, इसको tan इनवर्स में बदल दिया, cot इनवर्स को tan इनवर्स में बदल दिया, 1/2 2n² कर लिया। अब इस पूरी व्यवस्था को 1/2n² को हमने कुछ इस तरीके के फॉर्मेट में लिखा, ठीक है। अब जरा इसको सॉल्व करोगे तो ऊपर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, नीचे 4n² आ जाएगा, राइट। तो 2 से 4 कट जाएगा तो 2n² ही आ जाएगा। सॉल्व करके देखिएगा। अब ये जो लिखा है ना फार्मूला, ये बेसिकली tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फार्मूला लिखा हुआ है। अब हमने क्या करना है, हमने t1 निकालना, t2 निकालना, t3 निकालना, सारी n इक्वल टू 1 2 3 ऐसे रखते चले जाए, लास्ट में tn भी लिख दिया। अब जरा देखना, t3 कैंसिल हो जाएगा, देखो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया। अब बचेगा क्या, पहले वाले टर्म में tan इनवर्स 1 बचेगा और nth वाला टर्म में ये वाला बचेगा, बाकी सब कैंसिल हो जाएंगे। तो इसको भी सॉल्व किया तो हमारे पास ये आ गया, क्या, इसको भी हमने सॉल्व किया तो हमारे पास ये आ गया, यहाँ पे ये आ गया, ठीक है। tan इनवर्स का फार्मूला का ये आ गया। अब वहां से n ऊपर से कॉमन किया, नीचे से कॉमन किया, क्योंकि इनफाइनाइट टर्म का सम निकालना था इसलिए n टेंड्स टू इनफाइनाइट लगा दिया, तो ये हो जाएगा 0। यहाँ पे tan इनवर्स 1 आ जाएगा और tan इनवर्स 1 की वैल्यू होती है π/4। दिस इज व्हाट इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 17। नाउ लेट अस मूव टू द क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 सेम लॉजिक के साथ क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी एक राहत है। राहत ये है कि यहाँ पे आपको tn दे रखा है, देखो ये tn दे रखा है, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, यहाँ पे tn दे रखा है। फिर से हमने क्या किया, फिर से हमने इसका tan इनवर्स में बदला, ठीक है। ये जो साइन इनवर्स था tan इनवर्स में बदला, वही वाला फार्मूला यूज करके पाइथागोरस ट्रायंगल बना के सब अपना ये सब कर लिया आपने, tn आ गया। अब इसको इस तरीके से ब्रेक कर लिया, tan इनवर्स n माइनस tan इनवर्स अंडर रूट के अंदर n-1। फिर से आपने n इक्वल टू 1 रखा, 2 रखा, 3 रखा, tn रखा, तो कुछ इस तरीके से आपके पास डेवलपमेंट हुआ। पहला वाला टर्म इससे कट जाएगा, फिर ये इससे कट जाएगा, फिर इससे कट जाएगा, ऐसे सारे कटते जाएंगे। मतलब ये वाला ऐसे टर्म, मतलब ये कटेगा इसके पीछे वाले से, तो यहाँ पे क्या बचेगा, tan इनवर्स n बचेगा, यहाँ पे tan इनवर्स 0 बचेगा। तो tan इनवर्स 0 कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ पे tan इनवर्स अंडर रूट के अंदर n बच जाएगा, n टेंड्स टू इनफाइनाइट लगाओगे
यहाँ पे tan इनवर्स इनफाइनाइट आ जाएगा, और tan इनवर्स इनफाइनाइट की वैल्यू क्या होती है, π/2 होती है। सो दिस इज व्हाट इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर whatever. Now let us move to the question number 19. इस क्वेश्चन को का सॉल्यूशन आपको देखने के लिए आपको डीपीपी नंबर 48 देखना पड़ेगा, उसमें सॉल्यूशन क्वेश्चन था, वहां पे पूरा सॉल्व किया हुआ है। सो प्लीज डू वॉच दैट डीपीपी, डू वॉच दैट डीपीपी, ठीक है, फॉर दिस solution. Now let us move to the question number 20. Again you do watch this DPP number 48, that is very important. 20 नंबर क्वेश्चन, उसमें भी ये वाला क्वेश्चन था। तो DPP नंबर 48 आप देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखा है तो। अब जरा देखिए, एक ये क्वेश्चन दिया गया, जरा देखिए ध्यान से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। cos इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ p प्लस cos इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस p प्लस cos इनवर्स 1 माइनस q इक्वल टू 3/4। हमने क्या किया, इस अल्फा, इसको अल्फा माना, इसको बीटा माना, इसको गामा माना। देख लीजिए, अल्फा माना तो cos अल्फा की वैल्यू रूट पी आ जाएगी, बीटा माना तो cos बीटा की वैल्यू अंडर रूट के अंदर 1 माइनस पी आ जाएगी, ऐसे ही आ जाएगी। जब हमने इसको अल्फा बीटा गामा मान लिया तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे 3π/4 आ जाएगी। गामा को आप इधर ले गए तो 3π/4 माइनस गामा हो गया। अब दोनों तरफ आपने cos अप्लाई कर दिया, cos अप्लाई कर दिया तो इधर भी cos है, cos b माइनस sin है, sin भी फार्मूला होता है, इतिहास गवाह है। इधर पे जो ये व्यवस्था थी 3π/4 माइनस गामा को आपने कुछ इस तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से लिखा, ठीक है। अब ये पाई माइनस थीटा, cos पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में आता है, नेगेटिव होता है, तो माइनस का cos π/4 प्लस थीटा हो गया। अब आपने क्या किया, इधर पे cos अल्फा की वैल्यू रख दिया, cos बीटा की वैल्यू रख दिया। sin अल्फा की वैल्यू आपको नहीं पता है तो आपने क्या किया, cos अल्फा की तो पता है ना, तो sin अल्फा इक्वल क्या होता है बच्चे, sin अल्फा इक्वल अंडर रूट के अंदर 1 माइनस cos स्क्वायर अल्फा होता है, और cos स्क्वायर अल्फा क्या आएगा, p आएगा, तो अंडर रूट के अंदर 1 माइनस p आ गया, तो इसलिए sin अल्फा जब ये रख दिया, ये रख दिया। अब ये दोनों कट जाएंगे, देख लीजिए कट गया। अब तुम्हारे पास क्या आ गया, π/4 प्लस गामा इक्वल क्या आ गया, 0 आ गया। तो 0 कब होगा, cos के केस में, जब ये एंगल π/2 होगा, तो मतलब π/4 प्लस गामा इक्वल क्या मान लिया हमने मान लिया π/2, तो गामा की वैल्यू क्या आ जाएगी, π/4। और आपको वैल्यू किसकी निकालनी थी, q की वैल्यू निकालनी थी। हमने गामा किसको माना था, गामा हमने इसको माना था, तो गामा इक्वल टू, इसको हमने गामा माना था तो cos गामा इक्वल टू अंडर के अंदर 1 माइनस अपना q हो जाएगा, और क्योंकि गामा की वैल्यू π/4 है तो cos π/4 की वैल्यू 1/√2 हो जाएगी, तो यहाँ 1 माइनस p आ जाएगा। तो q की वैल्यू कितनी आ गई सॉल्व करने से, q की वैल्यू आ जाएगी 1/2। सो दिस व्हाट इज द सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 21। नाउ लेट अस मूव टू द क्वेश्चन नंबर 22। 22 थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, इसलिए मैंने ऊपर की जगह भी यहाँ पे लिया हुआ है, जरा देखिए ध्यान से। यहाँ पे sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y प्लस sin इनवर्स z इक्वल टू पाई लिखा हुआ है। हमने क्या किया, sin इनवर्स x को अल्फा, sin इनवर्स y को बीटा, sin इनवर्स z को गामा मान लिया, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू पाई हो गया। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू गामा माइनस पाई माइनस गामा हो गया। दोनों तरफ मैंने साइन अप्लाई कर दिया, तो इधर साइन अल्फा प्लस बीटा हो गया, इधर साइन पाई माइनस गामा, साइन पाई माइनस गामा साइन गामा होता है, ठीक है। इधर साइन अल्फा प्लस बीटा इक्वल क्या आ गया, जेड। जेड क्यों, क्योंकि साइन गामा की वैल्यू क्या है, जेड। जरा देख लीजिए आप, क्योंकि साइन इनवर्स जेड इक्वल टू आपने क्या माना था, गामा माना था, तो जेड इक्वल टू कितना आ जाएगा, साइन गामा आ जाएगा। वेरी गुड, बहुत चौकस काम हो गया यहाँ पे। साइन अल्फा प्लस बीटा, साइन ए प्लस बी, फार्मूला साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये आपने रख दिया। सारी वैल्यूज पता थी, जो नहीं पता थी हमने निकाल दिया। तो यहाँ पे जैसे आपको पता है क्या, साइन बीटा पता है, कॉस बीटा नहीं पता, कॉस बीटा की वैल्यू ये होती है। ऐसे कॉस अल्फा, साइन अल्फा पता है, कॉस अल्फा नहीं पता, ये होती है। सारी वैल्यूज यहाँ पे रख दिया। अब हमारा काम ये है कि इनका स्क्वायर रूट खत्म करना। तो क्या करने का, इस ये वाला टर्म को उधर ले गए, स्क्वायर कर दिया, सॉल्व करने के बाद कुछ इस तरीके से सिस्टम बना जाके फिर से स्क्वायर कर दिया, मतलब आपके पास यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ये आया। फिर से स्क्वायर कर दिया, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर बन गया। इधर पे क्या माइनस बन गया प्लस, 2 बन गया 4, जेड बन गया जेड स्क्वायर, वाई बन गया वाई स्क्वायर, अंडर के अंदर 1 माइनस स्क्वायर बन गया 1 माइनस स्क्वायर। कर दिया, सारी चीज सॉल्व कर लिया। तो कुछ इस तरीके का सिस्टम आपका डेवलप हुआ जाके। अब आपसे कह रहा था अगर इस तरीके से लिखा है तो k की वैल्यू क्या होगी, जरा देखिए, ये चीज और ये चीज दोनों एक जैसा लिखा हुआ है, तो k की जगह क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है। बड़ा लेंथी क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, दिस इज द लेंथी क्वेश्चन, इट इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट। तो k इक्वल टू 2 फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 22। नाउ लेट अस मूव टू द क्वेश्चन नंबर 23। आप जरा देख लीजिए, यहाँ पे x y z को कह रहा है AP में है, और tan इनवर्स x tan इनवर्स y tan इनवर्स z इनको भी कह रहा है AP में है। तो AP में होने की कंडीशन क्या होती है, बीच वाले का डबल बराबर सम ऑफ बाकी दो टर्म। ऐसे यहां पर भी कर लिया हमने। अब हमने 2 tan इनवर्स y का जो फार्मूला होता है,
tan इनवर्स 2y अपन 1 माइनस y स्क्वायर होता है। अब इधर 2y इक्वल टू x प्लस जेड है, जरा देखिए यहाँ पे, तो x प्लस जेड कट जाएगा, तो यहाँ पे 1 अपॉन 1 माइनस y स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे 1 अपॉन 1 माइनस x जेड आ जाएगा। सॉल्व करने से कुछ इस तरीके से आपका सिस्टम डेवलप होगा। ये तभी पॉसिबल है जब आपके पास x इक्वल टू y इक्वल टू जेड हो। इट इज ओनली पॉसिबल, इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन x इक्वल टू y इक्वल टू जेड। तो आपने क्या कर दिया यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 23। नाउ लेट अस मूव टू द क्वेश्चन नंबर 24। अगेन 24 इज वेरी बिग क्वेश्चन एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सो प्लीज पे अटेंशन टुवर्ड्स दिस क्वेश्चन नंबर 24। बड़ा लंबा क्वेश्चन है, इसलिए मैंने बहुत जगह लिया यहाँ पे बताने के लिए। सो आई हैव टू अरेंज दिस पेज लाइक दिस वे। चलो अभी तो नहीं, फिलहाल अभी तो यहीं से देखो, वहां पे बाद में जाएंगे। आपके पास कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है tan इनवर्स 1/2 tan 2a, ये सारी चीज लिखी हुई थी। आपको यहाँ पे मैं ये बताना चाहता हूँ कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू पाई प्लस ये होता है। ये कब होता है, जब x और y क्या हो, ग्रेटर देन 1 हो। ठीक है, देखिए ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, अगर कभी टाइम मिला तो मैं आपको इसके पूरे थ्योरी वाला वीडियो भी अपलोड करूंगा। अभी फिलहाल ये जान लीजिए, अगर x और y ग्रेटर देन 1 है तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की वैल्यू क्या होती है, ये होती है। अब आप जरा देखिए यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से अगर देखोगे तो यहाँ पे एक ही दो कंडीशन दी गई, एक ये कंडीशन दी गई, एक ही कंडीशन दी गई, और यहाँ पे अंदर क्या दिया, cot a दिया गया माइंड वैल्यू। और आपको ये बात पता है कि अगर π/4 से π/2 के बीच में cot जो होता है वो क्या होता है, लेस देन 1 होता है। ठीक है, लेस देन 1 कहने मतलब अगर आप ये वाली कंडीशन लोगे तो आपके पास tan इनवर्स cot a प्लस tan इनवर्स cot क्यूब a, ठीक है, इसकी वैल्यू कुछ इस तरीके से आपके पास आ जाएगी। अगर आप ये वाली कंडीशन लोगे, इस केस में cot a की वैल्यू क्या होती है, ग्रेटर देन 1 होती है। जब ग्रेटर देन 1 होगी तो यही वाले जो वैल्यू क्या है, यहाँ पे पाई ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब जब हम ये चीज पूरी सॉल्व करते हैं, इसको cot a प्लस cot क्यूब a अपॉन 1 माइनस cot रेज़ टू 4 है, जब इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आता है, -1/2 cot 2a। ये एक तरीके से आपके लिए एक्सरसाइज है, ट्रिग्नोमेट्रिक का चैप्टर की एक्सरसाइज एक तरीके की। तो माइनस का 1/2 tan 2a आता है। अब बात ये जो आपको क्वेश्चन दिया है ना, इसमें थोड़ा सा करेक्शन है। करेक्शन यहाँ पे ये चीज अलग दिया गया, ये अलग दिया गया, ये अलग दिया गया, ये अलग दिया गया, ये ब्रैकेट यहाँ पे नहीं लगा क्वेश्चन में, तो आप इसको जरा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, हमने इसकी वैल्यू अभी तक निकाला, एक बार पाई प्लस निकाला और एक बार ऐसे निकाला, तो वो चीज मैंने ऊपर लिखा हुआ है, जरा अब यहाँ पे आते हैं, देखिए ध्यान से। देखो tan इनवर्स 1/2 ये तो आपने ऐसे लिख दिया, इसकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसकी वैल्यू हमने क्या निकाला, tan इनवर्स -1/2 tan 2a निकाला। तब निकाला जब 0 से π/4 के बीच में। आप देखिए जरा, 0 से π/4 के बीच में cot a जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, वो लेस देन 1 हो जाएगा। देखिए 0 से π/4 के बीच में है ये, 0 से π/4 के बीच में ग्रेटर देन 1 होता है। ठीक है, तो वहां पे पाई होगा, पाई पाई पाई, यहाँ पे होगा पाई, गलत लिख दिया, यहाँ पे क्या हो जाएगा, पाई प्लस होगा, क्या होगा यहाँ पे, पाई प्लस होगा। ठीक है, तो इक्वल टू में क्या आएगा, इक्वल टू में आपके पास जीरो ना की क्या आएगा, पाई आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे tan इनवर्स के अंदर प्लस में एंगल लिखा हुआ है, यहाँ पे माइनस में एंगल लिखा हुआ है। तो tan इनवर्स माइनस x जो होता है, तो माइनस tan इनवर्स x होता है, जिसका माइनस बाहर आएगा तो वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, आंसर में सिर्फ प्लस पाई आ जाएगा, तो आंसर इसका प्लस पाई हो जाएगा। दूसरे वाले में क्या होगा, जब ये वैल्यू होती है तो cot जो होता है ना, लेस देन 1 होता है, लेस देन 1 होता है, ये पाई वहां पे नहीं होता है, मैंने यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, पाई वाला जो होगा वो सिस्टम यहाँ पे होगा। मेरी बात समझ में आ रही भाई, तो यहाँ पे ये फिर से एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, इस केस में आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। समझे, तो कहने का मतलब क्या है, अब आप ऑप्शन में आइए, कह रहा है कि इस केस में 0 आएगा, तो देखिए 0 आ रहा है। जब π/4 से π/2 के बीच में आंसर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। इस केस में क्या आएगा, पाई आएगा, तो इसलिए दोनों ही ऑप्शन सही है। सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 24। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन नंबर 24 फॉर द कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट। कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट के लिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 25 में आइए। ठीक है, 25 अगेन वॉच दिस DPP 48, उसमें क्वेश्चन ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है। Now let us move to the question number 26. Question number 26, it is very easy question, very easy question। क्या, देखो sin इनवर्स 5 लिखा हुआ है यहाँ पे, समझे। अब यहाँ पे sec इनवर्स 5 लिखा हुआ है, यहाँ पे sin इनवर्स 1/5 लिखा, तो sec को बदल दिया हमने cos में, cos इनवर्स 1/5 होगा। अब यहाँ पे इसका प्रयोजन आपको समझ में आ रहा हो क्यों ऐसा किया, क्योंकि इसकी वैल्यू π/2 हो जाएगी। अब जरा समझना, यहाँ पे sin इनवर्स 1/2 लिखा, उसको ऐसे लिख दिया, सेक इनवर्स लिखा हुआ, इसको cos में बदल दिया, cos इनवर्स 1/2, फिर से आपको प्रयोजन दिख रहा होगा। अब यहाँ पे 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो हमने क्या करा, यहाँ से 2 कॉमन कर लिया,
2 कॉमन कर लिया, अब ये tan जो लिखा हुआ था ना 2 कॉमन कर लिया तो ये एक को cot में बदल दिया, cot में बदल दिया। अब इसके प्रयोजन दिख रहा है, इसकी वैल्यू भी क्या होती है π/2 होती है। तो पहले वाले π/2, दूसरे वाले π/2, तीसरे वाले क्या 2 × π/2, तो आंसर सॉल्व होगा कितना आ जाएगा 2 पाई आ जाएगा। तो ये किसके इक्वल कह रहा था, k पाई के इक्वल कह रहा था, और k पाई तुम्हारे पास किसके इक्वल है 2 पाई इक्वल है, इसलिए k की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई। दिस इज व्हाट इज द सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 26। नाउ लेट अस मूव टू द क्वेश्चन नंबर 27। ठीक है, अब ये जो 27 नंबर क्वेश्चन है ये ऑलरेडी हमने कवर किया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 में, आप जाके इसी वीडियो में, तो यू कैन रिवाइंड दिस वीडियो अगेन एंड अगेन, राइट। नाउ लेट अस मूव टू द क्वेश्चन नंबर 28। You see again we have solved this question number 21, same as question number 21, nothing in the question. So now let us move to the question number 29, right? You can see this question number 29, आपके पास tan inverse 1 plus x और tan inverse 1 minus x ये दिया गया π/2, तो आप इसको उधर ले गए तो इसको इधर ले गए, अभी किसके इक्वल आ जाएगा cot inverse के इक्वल आ जाएगा, समझे, cot inverse के इक्वल आ जाएगा, तो इसको आपने cot inverse के इक्वल कर दिया, फिर क्या हुआ, फिर इसको tan में बदल दिया, अब tan इनवर्स एक दूसरे से निपट जाएंगे। अब ये देखो ये हम ऐसा कर सकते हैं, यहां से tan इनवर्स कर सकते हैं, क्यों ऐसा कर सकते हैं, जबकि हम ये नहीं कर सकते tan अल्फा इक्वल टू tan बीटा अगर लिखा हुआ है तो यू कैन नॉट से अल्फा इक्वल टू बीटा, माइंड वेल, नो दिस इज नॉट ट्रू। हालांकि ये हो सकता है अल्फा इक्वल टू बीटा, बट दिस इज नॉट द ओनली थिंग टू बी हैपन। क्यों, मजाक बनता है, देखो यहां पे कैसे, यहाँ पे जो π/4 की वैल्यू है यहाँ पे उतना ही आपके पास 5 π/4 की वैल्यू है, बताइए, तो tan π/4 भी 1 आता है और tan 5 π/4 भी 1 आता है, इनकी वैल्यू तो 1 है, लेकिन क्या π/4 5 π/4 के इक्वल है क्या, बिल्कुल नहीं इक्वल है, इट कैन नॉट बी इक्वल इन द वाइल्डेस्ट ऑफ द वाइल्ड ड्रीम, सो दिस इज नॉट ट्रू इन केस ऑफ tan अल्फा इक्वल टू tan बीटा। लेकिन हम tan इनवर्स केस में ऐसा सही मान लेते हैं, क्यों, इस केस में आपका फंक्शन जो होता है वो 1 1 होता है, माइंड वेल, जो फंक्शन होता है वो क्या होता है 1 1 होता है, इसलिए हम ये चीज कर लेते हैं, यहां सॉल्व किया x² वैल्यू 0 आ जाएगी, ठीक है, तो x की वैल्यू भी 0 आ जाएगी। नाउ लेट अस मूव टू द क्वेश्चन नंबर 30। यू कैन सी दिस क्वेश्चन नंबर 30 अगेन, आपने यहाँ पे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला लगा दिया, इधर tan भेज दिया, tan π/4 हो गया, इस तरह की इक्वेशन बन गई, सॉल्व कर लिया, x की 2 वैल्यू आएगी, एक x वैल्यू 1/6 आ गई, एक x वैल्यू -1 आएगी, तुमसे पूछा था नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होंगे, आंसर इज 2, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट DPP number 49, and at the last, if this video helps you in any manner, please like and share the video and subscribe the channel if you did not subscribe so far. Alright, thank you, see you in the next video.